स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर कहें स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में होने चाहिए और ये आपस में मिल करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसका वन मोल बनाते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? वन मोल सब्सटेंस बनना चाहिए और वो जिन एलिमेंट्स से बनना चाहिए वो एलिमेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में होने चाहिए। ठीक है ना। अब ये मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या है? मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन ये एक तरह से रेफरेंस स्टेट हो गया एलिमेंट का। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर कंडीशन में जो किसी एलिमेंट का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है वही क्या कहलाएगा? उस एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन कहलाएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में रहता है। ये क्या हो गया? H2 जो हो गया हाइड्रोजन गैस का मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन हो गया। उसी तरह ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा, कार्बन जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में रहेगा और सल्फर जो है वो रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में रहेगा। तो क्या कहेंगे इनको? मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो डेफिनेशन लिखा है वो क्या है? द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज for the formation of one mole of a compound from its elements in their most stable state of aggregation, ठीक है, इसको रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं, is known as standard molar enthalpy of formation। डेल्टा एफ एच से इसको, डेल्टा एफ एच नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो कंडीशन दिया हुआ है उसको एनालाइज कीजिए। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हमारा जो सब्सटेंस है प्रोडक्ट साइड में वो एक ही सब्सटेंस बनेगा और उसका वन मोल बनेगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन दिया है कि रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में होने चाहिए। ठीक है, तभी जो है हम कहेंगे कि ये जो है इंथैल्पी चेंज है, ये स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर ये इसमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं किया तो फिर ये डेल्टा एफ एच नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, डेल्टा एफ एच नॉट नहीं कहलाएगा। यहाँ पर जैसे ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये H2O लिक्विड बना रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज है ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर। ठीक है, दूसरा केस देखिए, कार्बन में ग्रेफाइट लिया हुआ है। जैसा अभी हमने बोला था कार्बन के लिए ग्रेफाइट जो है वो क्या हो गया? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है ना, कार्बन का ग्रेफाइट लिया है और ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल मीथेन बना रहा है। तो ये क्या हो गया? एंथैल्पी चेंज जो है -74.81 किलो जूल पर मोल क्या हो गया? स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस हो गया। तीसरा केस जो है इथेनॉल की बात करेगा। तो कार्बन का ग्रेफाइट लिया, अगेन ये H2 गैस और O2 गैस के साथ मिल करके और ये क्या बना रहा है? लिक्विड इथेनॉल बना रहा है। इस केस में जो इंथैल्पी चेंज है -277.7 किलो जूल पर मोल, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर देख जो कंडीशन है वो एक चीज ध्यान दीजिए कि जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से हो रहा है। ठीक है, जैसे इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हुआ। ठीक है, मीथेन का फॉर्मेशन हुआ तो कार्बन हाइड्रोजन से हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे हुआ है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एलिमेंट्स से फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा ही नहीं। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है तो ये लाइम से, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 से हुआ है। तो यहाँ भी तो एक ही सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, एक ही मोल फॉर्म कर रहा है, लेकिन
ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है ये स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से इनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है कि हमको ध्यान देना है कि 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे में H2 प्लस Br2 ये क्या बना रहा है, 2HBr बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि एलिमेंट्स जो H2 है वो गैसेस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, तो ये दोनों तो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में है और दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ जो HBr बन रहा है वो 2 मोल बन रहा है, तो इस केस में जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है ये क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 मोल नहीं बना है, क्योंकि 2 मोल बना है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। एक चीज और, स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, वेयर 1 mole of a compound is formed from its constituent elements, ठीक है ना।